सुबह का समय है और रेलवे स्टेशन पर हल्की बारिश हो रही है। हर चीज में एक ताजगी है, जैसे हवा में नए सपने घूम रहे हों। प्लेटफॉर्म पर आर्यन बैग उठाए खड़ा है। उसकी आंखें बारिश की बूंदों में छिपे ख्वाबों की तलाश में हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, आर्यन उसमें चढ़ जाता है। उसकी धड़कनों में एक अनकही उम्मीद है। ट्रेन के अंदर उसकी नज़र एक खाली सीट पर पड़ती है। आर्यन जैसे ही बैठने जाता है, उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है जो बगल में बैठी है, अनाया। एक पल के लिए समय ठहर जाता है। आर्यन का दिल हल्का सा धड़कता है, फिर धीरे से मुस्कान के साथ बैठता है। अनाया भी उसे घूरती है, जैसे समय के पन्नों में खो जाने का एहसास हो। कुछ क्षणों की खामोशी में आर्यन कहता है, कैसे हो? अनाया जवाब देती है, ठीक हूं। आर्यन तुरंत कहता है, तुम काफी बदल गई हो। अनाया मुस्कुराकर कहती है, सब बदल जाते हैं वक्त के साथ। इस एक वाक्य ने दोनों की आंखों में भरी यादों के समंदर को जगा दिया। फ्लैशबैक में वे कॉलेज के दिन जीवित हो उठते हैं। हंसी मजाक, कैफे में चिट चैट, लाइब्रेरी में एक साथ समय बिताना। मगर एक दिन विवाद हुआ और बिना एक शब्द कहे दोनों ने अलग होने का निर्णय ले लिया। ट्रेन में वापस आकर आर्यन धीरे से बोलता है, मैं आज भी नहीं समझ पाया कि हम अलग क्यों हुए। अनाया खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है, जब दोनों लोग चुप हो जाएं तो रिश्ते चिल्लाने लगते हैं, और हम दोनों चुप हो गए थे। आर्यन जानना चाहता है, क्या अब तुम किसी के साथ हो? अनाया जवाब देती है, कल मेरी शादी है। कमरे में गहरी चुप्पी छा जाती है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराता है। अनाया कहती है, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंचती है और अनाया नीचे उतरती है। बारिश तेज हो चुकी है। आर्यन खिड़की से उसे देखते हुए सोचता है। अनाया पलट कर देखती है, उनकी आंखों में पुरानी मोहब्बत तैरती है। अनाया कहती है, शायद किसी और जन्म में फिर मिलेंगे। आर्यन चुप रह जाता है। ट्रेन आगे बढ़ती है और आर्यन अकेला खिड़की से बारिश को देखता है। उसकी आंखों में एक पुरानी दुनिया जिंदा है, अधूरे लम्हे, अनकही जज्बात और फिर से मिलने की चाहत। सब कुछ उस बारिश में भीग रहा है।